अरे स्वतंत्र बेटा कैसा है? गुड इवनिंग अंकल, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? हम अच्छा है। हम आपके लिए गिफ्ट लाया है। थैंक यू अंकल। शाम को चर्च आना, दूंगा। थैंक यू अंकल। अस्सलाम वालेकुम रहमान मियाँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ कैसे हो? हम अच्छा है, आप कैसा है? मामा हम तो बिल्कुल आपकी दुआओं के सहायता से जिंदगी गुजार रहे और बरकरार। आप कैसे? अस्सलाम वालेकुम रहमान मियाँ। वालेकुम अस्सलाम मियाँ। यार आपके दीदार होती, आप दिखाई नहीं देती, आखिर तरह से गई आपको देखने के लिए। मियाँ कहाँ थे? वो क्या है ना चाचा, मेरे कल से एग्जाम स्टार्ट है तो मैं पढ़ाई में बिजी था। मामा चाची ने सिमई बनाई थी बेटा, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। आपके बिना हमारे घर में कोई कुछ खाता है क्या? आप तो सभी पूरे गांव के बच्चे हो बेटा, चाची याद कर रही थी। क्या सच्ची? आज भी बनाई है? मामा बेटा खत्म हो गई, क्या करे, आपका इंतजार करते रहे। निगाहें दरवाजे पर लगी रही कि भाई आ रहा होगा। एक काम करते हैं, शाम के फिर बनवाए थे। शुक्रिया रहमान चाचा। ओ मेरे यारो, मेरे शेरो, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ओ मेरे सरसों दा साग मक्के दी रोटी, की हाल है? सत श्री अकाल काका चाचा, सब ठीक है, मैं तो बल्ले बल्ले ओ हूँ। पुत्र, तनु देख मेरे कलेजे विच ठंडक पै जाती है। तुझे देखकर तो मेरा वल्ले वल्ले करने का मन करता है। सभी जजमानों को जय जय सिया राम। जय जय राम जी की, सीताराम जी, जय जय राम जी की। जय सिया राम पंडित जी, जय सिया राम। सीताराम जी पंडित जी। सभी जजमान एक साथ पधारे हैं। मामा पंडित जी, अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो गांव की एकता, देश की एकता, हमारा भाईचारा, हमारी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। हाँ पंडित जी। अरे स्वतंत्र बेटे तुम यहाँ? अरे हम कब से ढूंढ रहे हैं। तुम एक काम करो, शाम को मेरे घर पे आना। तुम्हारी पंडिताइन चाची ने तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे हैं। ठीक है पंडित जी। ठीक है, ध्यान से आना, भूलना नहीं। ओ तो पूरा हिंदुस्तानी यहाँ पर है। पंडित चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम राम, खुश रहो। करतार चाचा सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र, सत श्री अकाल। पीटर अंकल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। और मेरे प्यारे अबू जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटिया। बेटा रहमान भाई, बिटिया को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हमारा पंडित जी आपकी जरा नवाजी है जो हमारी बेटी की आप इज्जत अफजाई कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, बहुत अच्छा लगा। जीती रहो पुत्र, जीती रहो। एक दिन तो हम सबका नाम रोशन करोगी, जरूर करोगी। वो तो मैं करूंगी चाचा, पर कोई मुझे ये बताएगा कि इस गांव का लाडला, सबका चहेता मेरा छोटा भाई स्वतंत्र कहाँ है? देखो ना, आज रक्षाबंधन है, मैं सुबह से उसे राखी बांधने के लिए ढूंढ रही हूँ। ओह, तो तुम यहाँ पर हो? मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम हो कि यहाँ मस्ती कर रहे हो? अरे नहीं दीदी, वो क्या है ना, मेरे कल से एग्जाम स्टार्ट है तो मैं पढ़ाई में बिजी था। अच्छा बाबा ठीक है, चलो जल्दी से बैठो, राखी बंधवाओ। चल बुद्धू। चलो ला मेरा गिफ्ट दो। अरे दीदी, अभी मैं छोटा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो अपनी प्यारी सी दीदी के लिए सुंदर सा वाह। राजकुमार जैसा दूल्हा लेकर आऊंगा। रोक रोक, अभी बताती हूँ। रोक रोक, अभी रहमान भाई, आज इन बच्चों का प्यार देखकर तो अपना बचपना याद आ गया। सही बोला पंडित। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाइयों नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भाई मान गए, भाई बहन का प्यार हो ऐसा। सगे भाई बहन न होकर भी कितना प्यार है, बिल्कुल भाई बहन जैसा। अरे होगा क्यों नहीं। अरे स्वतंत्र हमारा क्या, पूरे गांव का चहेता है। अरे लाडला है, बिल्कुल लाडला। सही बात है। हमको अच्छी तरीके से याद है जब चर्च में कोई इसे छोड़ गया था। हाँ फादर, मुझे भी याद है। उस दिन 15 अगस्त का दिन था, यानी स्वतंत्रता दिवस। इसीलिए तो मेरे पुत्र का नाम
स्वतंत्र रखा था। तो हमारा मियाँ स्वतंत्र है। हमारा गुरुद्वारे में जाके गुरु नानक के गुण गाता है, हमारा मंदिर में जाके राम के भजन गाता है, और अब तो मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ने लगा है। अब तो गांव वालों का ये हाल हो गया है कि अगर स्वतंत्र को छींक भी आए ना तो पूरा गांव परेशान हो जाता है, और अगर स्वतंत्र खुश रहता है तो पूरा गांव खुश रहता है। हमारे स्वतंत्र के अंदर पूरे गांव की आत्मा बसी है। इस बच्चे को राजनीति में इस्तेमाल गुड कर मैन, सकते हैं। इसकी मोहब्बत में तो हम कुछ भी कर सकता है। अबे चेला। हाँ नेताजी। अबे नेताजी ही कहता रहेगा या चुनाव की तैयारियां भी करवाएगा? चुनाव सर पे आ गए, चुनाव आने वाले हैं। चिंता मत करो नेताजी, पूरी पकड़ हाथ में आ गई है। मैनेजर ने सब सेटिंग कर ली है। ऐसा क्या हाथ लग गया? नेताजी, अपने गांव में स्वतंत्र नाम का एक लड़का है जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का चहेता है। अगर वो हाथ में आ गया तो सारे गांव के वोट अपने ही समझो। अच्छा, हाँ तो उसको चाय पर बुलवाओ। नेताजी, अच्छा एक काम करते हैं, कल 15 अगस्त है, कल गांव के बीचों बीच उसका सम्मान करा देते हैं नेताजी। अबे बावले, उसने ऐसा क्या किया जो उसका सम्मान कराना जरूरी है? नेताजी, उसका नाम स्वतंत्र कुमार है। स्वतंत्रता दिवस पर उसका सम्मान कराना जरूरी है, तभी तो वोट मिलेंगे। अबे गधे, मेरे साथ रहकर तू भी नेतागिरी सीखता जा रहा है। नेताजी, अगर आपकी कृपा हो जाए तो इस बार मैं भी पार्षद बन जाऊं। चलो मैनेजर को बुलाओ, बस्ती में चलते हैं। चलते हैं नेताजी। ओए वाहेगुरु, ये स्वतंत्र पुत्र कित्थे गया? शाम हो गई, स्कूल से अभी तक नहीं लौटा। अरे करता, माई सन स्वतंत्र दिखाई दिया कहीं? नहीं फादर। हमको आज बड़ी बेचैनी मच रहा है। कहाँ गया ये स्वतंत्र पुत्र? कित्थे गया? सीताराम सीताराम। नहीं पंडित जी, हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं। कित्थे गया ये? कहाँ गुम हो गया? ये रमजान चाचा से पूछो। रमजान भाई, बोलता था चच्ची सच्ची वही खाएंगे, चच्ची सच्ची वही खाएंगे। चाची ने बेटी वही बनाई, वही तो बन गई, लेकिन स्वतंत्र नहीं आया। कहाँ चला गया मेरा बेटा? स्वतंत्र गया कित्थे? क्या मालूम। हम लोगों को पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। जरूर करना चाहिए रिपोर्ट। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हुआ क्या है? रोड पार करते समय इस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, इसी में इसकी मृत्यु हो गई। तलाशी के दौरान इसकी जेब में स्कूल का आई कार्ड पाया गया। इतना दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। अब मैं कैसे राखी मारूंगी? भैया उठो ना भैया, 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 भैया उठो ना, भैया उठो ना, भैया उठो ना। अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या थी स्वतंत्र, तुम इतनी जल्दी चले गए, है ना मैनेजर? अब इसके क्रियाकर्म की तैयारी की जाए,
इसका क्रियाकर्म हम अपने हिसाब से करेंगे। हमारे नेताजी कोई हाथ नहीं लगाएगा स्वतंत्र को। हम मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से दफनाएंगे। बस। वाह रहमान मैन, स्वतंत्र मस्जिद से ज्यादा तो चर्च में आता था और चर्च में ही मिला था। इसका तो हम अपने धर्म के अनुसार इसका क्रियाक्रम करेंगे। वाह 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 वाह, सबको अपने अपनी पड़ी है। अरे इसका नाम स्वतंत्र है और ये मंदिर में रोज पूजा करने आता था। अरे इसका हाथ देखिए, कलावा देखिए। अरे ये हिंदू है पक्का। अरे इसका क्रियाक्रम तो हम अपने धर्म के हिसाब से करेंगे ना। ये मेरा पुत्र था, मैं इसको यहाँ लाया, इसका नामकरण भी मैंने किया। स्वतंत्र है वाहे गुरुदी सो, इसका अंतिम संस्कार तो मैं करूंगा, मैं करूंगा। हम करेगा फादर, लाशें बिछ जाएंगी यहाँ पर, अंतिम संस्कार मैं करूंगा। ऐसे कैसे लाशें बिछ जाएंगी? लाशें बिछ जाएंगी, लाशें। अंतिम संस्कार हमारे हिसाब से होगा, मैं करूंगा इसका अंतिम संस्कार। बहुत हो गया। सबको अपने अपने धर्म की पड़ी है, लेकिन मेरे भाई के बारे में कोई नहीं सोचना। अरे वो ना हिंदू था, वो ना मुस्लिम था, वो ना सिख था और ना ही ईसाई था। वो तो सिर्फ एक हिंदुस्तानी था। आज भी जब कोई हिंदुस्तान से विदेश जाता है तो उसे हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि वो लोग ये बोलते हैं, देखो वो इंडियन जा रहा है, वो इंडिया से आया है। अरे जब विदेश के लोग हमें हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान के लोग ही आपस में धर्म के अनुसार भेदभाव क्यों करते हैं? क्या आप लोग हमें विरासत में धर्म का पाठ पढ़ाकर जाएंगे, जिससे हम आपस में ही लड़ते रहे? अरे कुछ तो शर्म करिए आप लोग। स्वतंत्र मेरा भाई था, इस पूरे गांव का बेटा था। उसे गर्व था कि वो हिंदुस्तानी है, और मुझे भी गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। और आप लोगों को भी गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। बी इंडियन। वाह बेटा वाह। कोई जन्नत पुत्र, मैंने माफ कर दे, तूने हम लोग को गलत काम करने से रोक दिया। बहुत अच्छे पुत्र। अबू आप, करतार चाचा आप, पंडित चाचा आप, और पीटर अंकल आप इतने समझदार होकर भी धर्म में कैसे बट गए? मुझे फक्र है बेटा कि तू मेरी बेटी है, और आज तूने ये बता दिया दुनिया वालों को कि बेटियां किसी से कम नहीं। नेताजी खिसक लो यहाँ से, खिसकने में ही भलाई है। नहीं मैनेजर, आज अगर खिसक गए तो लोगों की नजरों से गिर जाऊंगा। आज इस लड़की ने आंखें खोल दी। हम सबको अपने हिंदुस्तानी होने पर फक्र होना चाहिए। अब तो हम बस एक ही बात कहेंगे कि हम सब भारतीय हिंदुस्तानी हैं। पंडित चाचा राम राम, सत श्री अकाल करतार चाचा, गुड इवनिंग पीटर अंकल। ये तो हमारे सन की आवाज है। माय सन। ओए सत श्री अकाल पुत्र, सत श्री अकाल। फिर ये कौन है भैया? वो क्या है ना दीदी, जब मैं स्कूल जा रहा था तो रास्ता पार करते समय मेरे स्कूल का आईडी कार्ड गिर गया था, तो उस आईडी कार्ड को मेरे स्कूल के बच्चे ने देख लिया, तो वो मुझे वापस करने आ रहा था कि अचानक उसका एक बस से एक्सीडेंट हो गया। आईडी कार्ड ना होने के कारण मुझे स्कूल में परीक्षा में बैठने नहीं दिया। फिर मैंने प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करके दूसरा आईडी कार्ड बनवाया। फिर मुझे दूसरी शिफ्ट में एग्जाम देना पड़ा। इस वजह से मुझे आने में शाम हो गई। माय सन। अरे वाह स्वतंत्र बेटा। ओए पुत्र, शाबाश।